चाइना की बनाई चीज़ों में और टीम पाकिस्तान में एक मसला तो बहुत ज़्यादा है। वो क्या, मैं बताता हूँ। अगर दोनों चलें तो चाँद तक चलती हैं और ना चलें तो शाम तक चलती हैं। वही भाई जो भी हुआ, आयरलैंड से हार गए हम। हाँ हाँ, उसी का जिक्र कर रहा हूँ मैं अभी। तो देखो भाई, वर्ल्ड कप आ गया सर पे। वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज पहले, सबसे पहले तो देखते हैं कि पाकिस्तान के मैचेस हैं किसके साथ। पाकिस्तान के ग्रुप में आप अल्लाह भला करे, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया है। चार टीमें हैं हर ग्रुप में और तीन मैचेस हर टीम खेलेगी। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब जो बात है कि इंडिया और आयरलैंड और यूएसए, उन तीनों की तैयारी वर्ल्ड कप से पहले की जो तैयारी है वो आपसे ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आप तो फंसते हैं। वो कैसे, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अभी जो बांग्लादेश की वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट की सीरीज़ हुई थी, T20, यूनाइटेड स्टेट ने बांग्लादेश से वो सीरीज़ जीत ली है। ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी सोचने की बात है। बांग्लादेश कोई कमज़ोर टीम नहीं है, वो कोई बच्चे नहीं हैं। शाकिब अल हसन और शंटू जो उनके कैप्टन, मतलब प्रॉपर साइड उनकी खेल रही थी। और दूसरा आयरलैंड, आयरलैंड ने आपको भी T20 में हरा दिया एक मैच। दूसरा आप जीते हैं, लेकिन वो मार मार के जीते हैं। ये आप कोई वन साइड नहीं जीत सकेगा। आयरलैंड छोटी साइड है तो आप वन साइड जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी आप फंसते हैं आकर। तीसरा आपका मैच आ गया इंडिया के साथ। अब कामी भाई, कमरान अकमल भाई, उन्होंने इंस्टा पे एक, उनसे क्वेश्चन हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कौन जीतेगा। तो कामी भाई ने सीधा उसको रिप्लाई दिया कि डेफिनेटली इंडिया। तो उस पे उनको, मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो लेके बैठ गए कि भाई कामी भाई तो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट ही नहीं करते। भाई वो क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट के हिसाब से एनालिटिक करते हैं। हम फैंस के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ऑन पिच ऑन ग्राउंड वो खेल चुके हैं, तो वो उस लिहाज से करते हैं। अब कामी भाई ने क्या गलत कहा, आप मुझे बताएं। इंडिया के साथ आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड उठाकर देख लें। आप तो उनसे हमेशा हारे ही हैं। सिर्फ एक बार आप जीते हैं वर्ल्ड कप में। आप प्रिपरेशन की बात करें तो इंडिया की प्रिपरेशन आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अपनी प्रॉपर साइड जब लेकर आएंगे, तो ये अगर आपकी बॉलिंग हुई जो आयरलैंड के खिलाफ अपना स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रही, तो क्या इंडिया के खिलाफ ये डिफेंड कर पाएंगे? रोहित शर्मा, कोहली, सूर्य कुमार, भाई वो लक की बात हो सकती है। बाकी जो चीज़ें हैं उनमें मतलब डिफरेंस आ सकता है, कुछ फ़र्क होता है। एज़ पर डे लक की बात होती है। लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें, प्रिपरेशन की बात करें, तो सॉरी टू से मुझे टीम पाकिस्तान टॉप फोर में अपनी जगह बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसकी रीज़न मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ब्रेन लारा, वेव रिचर्ड्स, पोंटिंग, ए बी डिविलियर्स या और बहुत, ब्रेंडन मिकलम, जिन्होंने भी अपनी टॉप फोर टीम पिक्स की हैं, इनमें से किसी ने भी पाकिस्तान टीम पिक नहीं की। अलबत्ता उन्होंने सिर्फ ब्रेन लारा ने कहा था कि डार्क हॉर्सेस आप टीम पाकिस्तान को कह सकते हैं। तो मतलब डार्क हॉर्सेस से मुराद के शायद क्वालिफाई कर जाए, शायद ना करे। ये वही कुदरत का निज़ाम जो एक पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ा हुआ है एक, तो ये उसी पॉइंट को लेकर उन्होंने बात की है। नीदरलैंड अफ्रीका से हार जाए, साउथ अफ्रीका इंडिया से जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे, तो ये एक वो अलग मैटर होता है जिस पाकिस्तान टीम का चलता रहता है। लेकिन ऑन ग्राउंड आपकी क्या तैयारी है? अभी सबसे जो पहली बात है, आप एक्सपेरिमेंट करना, आप छोड़ दें अपनी टीम के साथ। आप पहले जो सीरीज आपने खेली न्यूजीलैंड के साथ, वो सी टीम आई हुई थी पाकिस्तान में, सी टीम। वो आपको पेल के चली गई। आपने सीरीज बराबर उनसे किया, लेकिन भाई मतलब कोई भी, मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश या उससे छोटी टीम होती तो वो भी उनको हरा देती। उनसे जब पूछा गया बाबर आजम से, तो वो कहते हैं हम रोटेशन पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो ये एक मतलब हम उसकी वजह से हुआ। आयरलैंड के खिलाफ तो आप रोटेशन पॉलिसी पे नहीं थे, इंग्लैंड के खिलाफ तो आप रोटेशन पॉलिसी पे नहीं थे, तो यहाँ क्या हुआ आपको फिर? अभी आप जब एक प्रॉपर साइड के अगेंस्ट आए हैं इंग्लैंड की, तो आपकी हवा सारी निकल गई है। आप अपने बॉलिंग अटैक को दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक बता रहे थे, लेकिन आपका बॉलिंग अटैक इस टाइम मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश के लेवल का भी नहीं है। अफगानिस्तान इवन आपसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो अभी वर्ल्ड कप जैसे क्या गया, शायद आयरलैंड अगर डे ना हुआ तो पाकिस्तान उनसे जीत जाएगा। यूएसए से पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए। अगर बांग्लादेश से वो जीत गया, उनका एक मतलब एज पर डे लक की बात होती है, लेकिन उनसे अगर पाकिस्तान हार जाए तो फिर आप क्या उम्मीद रख सकते हैं?
ये 2 मैच पाकिस्तान जीते तो एलिमिनेटर में तो कम से कम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, एलिमिनेटर में तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद हमारे जो आगे चांसेस बनते हैं वो देखेंगे टॉप 8 में, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये तो वो टीमें हैं जो ऑलरेडी अपना बहुत अच्छा चांस रखती हैं सेमीफाइनल का। लेकिन एक और टीम है जिसको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, टीम वेस्ट इंडीज़। वही वेस्ट इंडीज़ जो पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थी, वो थी ही नहीं भाई, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका को मार मार के बुरा हाल कर दिया उनका। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अभी कितना मारा, ये कल के मैच में 8 छक्के भाई उसने मार दिए पुरान ने। तो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये होती है वर्ल्ड कप के पहले की तैयारी, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, और ये वो चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। तो अगर वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को मार रही है, तो आपका चांस इस वजह से और भी ज़्यादा कम हो जाता है। देन जो भी होगा अभी वर्ल्ड कप सर पे हम देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। हम तो यही कर सकते हैं कि आपके लिए दुआ कर सकते हैं, कैमरे पे बैठ के आप पे तनकीद कर सकते हैं, आपको मशवरा दे सकते हैं, और जो आपकी गलतियाँ हैं हम उन पे पॉइंट आउट कर सकते हैं उनको। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि आप टॉप 4 के आप फाइनल तक जाएं, और आप फाइनल खेलें, फाइनल जीतें, और इस ट्रॉफी को पाकिस्तान लाएं। तो ये सब था आज के रिव्यू जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, मतलब हम इनसे क्या उम्मीदें रख सकते हैं, क्या उम्मीद हमें रखनी चाहिए। और ये है कि आप पाकिस्तान टीम को अंडर एस्टिमेट तो किसी टाइम भी नहीं कर सकते। अगर लक हुआ, डे हुआ इनका, तो ये बड़ी से बड़ी टीम को लेकर बैठ सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने होस्ट आदिल शहजाद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।